मो नीरवता को मो पराजय माननी। आम आदमी पार्टी राज्यसभा उपनेता पदवी बाहर करा परे आज प्रतिक्रिया रखिंट राघव चढ़ा। आ प्रतिक्रिया रे से आप मुखिया केजरीवाल को निशाना करिसेंती। जेबे जेबे राज्यसभा रे समय मिली साधारण जनता प्रसंग उठाई यह कौन मोर अपराध एथिरे आप असुविधा कौन रहिला मो स्वर को दबाई क्या फायदा मिलिबो बोली से प्रश्न करिसेंती। राज्यसभा रे नहेले नाही लोकंक प्रसंग से उठाई चली बोली कहिसेंती। निजे जारी करिथिबा एक वीडियो रे से कविता माध्यम रे भी शेष को टार्गेट करिसेंती। राघव कहिसेंती कि मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना, मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पे सैलाब बनता है। एभली कविता राघव का परवर्ती पदक्षेप और आभिमुख्य को नहीं अनेक चर्चा बढ़ाई देछि। ए सबु भितर आज खोलाखोली राघव का विरोध रे प्रतिक्रिया रखिछि आप। दलर वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज कहिसेंती कि जो डर गया वो मर गया। भितरिया भावे बीजेपी सह संपर्क रे थिले राघव। देशर प्रमुख प्रसंग को न उठाई संसदर गुरुत्वपूर्ण समय सिंगड़ा को नहीं वितर्क करबा केते युक्तियुक्त बोली कहिसेंती सौरभ। खाली सेतिकी नुहे दलर निष्पत्ति रे कायम न रहिबा, दल विरोध रे मत रखिबा केवल निज प्रचार भली अभियोग भी राघव को ऊपर से लगाइछंती। आप चर्चित राज्यसभा सांसद राघव चढ़ा को दल उपनेता पदवी बाहर करने सहित अभिभाषण उपर भी कटकणा लगाइबाकू राज्यसभा सचिव को चिठी लिखि जणाइछि। आसंता वर्ष पंजाब रे निर्वाचन थिबारु आम आदमी पार्टी राघव को दूरेबा जातीय राजनीति को सरगरम करिछि। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूं जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहां तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। एक छोटी सी पार्टी का बड़ा लिमिटेड टाइम होता है, उसमें अगर कोई समोसों की बात उठा रहा है तो उससे जरूरी है कि देश के बड़े मुद्दों की बात उठाए। पिछले कई अरसे से मैंने देखा आपने कोई भी मुद्दा सदन में नहीं उठाया जिसमें आपने प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रश्न किया हो। ऐसे डर की राजनीति कैसे चलेगी? हम लोगों को पंजाब के मुद्दे उठाने हैं, जहां से आप चुन के आते हैं, आप वो मुद्दे भी उठाने से घबराते हैं। अभी गुजरात में पार्टी के करीब 160 कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों के अंदर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई, कईयों को गिरफ्तार किया गया, आप उस पर भी चुप रहे। तमाम नेता हमारे जेल में थे। अरविंद केजरीवाल जी को बतौर चीफ मिनिस्टर सरकार ने एक झूठे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। आप उस समय भी जो है देश में नहीं थे, आप कहीं जाके छिप गए। मेरा मानना यह है कि देश के लिए असली मुद्दे हमें निडरता से और साहस से उठाने पड़ेंगे। तेज आप शुणुले किभली भाव में प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टी राज्यसभा उपनेता पदवी बाहर करा पर आज प्रतिक्रिया रखिंट राघव चड्ढा। कहते जे मो नीरवता को मो पराजय माननी, मु सबुबले जनता स्वार्थ को लेकिन रखी आसी मत, तेबे केमिति यह भूल है एक कथा कहीकि प्रश्न पचारि से सबुबले रखिबे बोली मध्य से कथा कहते। तेबे आज ये प्रतिक्रिया रखिंट राघव चड्ढा। तेबे अधिक सूचना पाई शिवानंद राउत आम सीनियर रिपोर्टर आम सहित नुआ दिल्ली जोड़ी होती। शिवानंद, जदि देखा वर्तमान समय जे प्रथमे राघव चड्ढा को राज्यसभा उपनेता पदवी बाहर करागला ये आम आदमी पार्टी तरफ